नमस्कार, स्वागत है आपका डी&डी ड्रामेटिक वॉरियर चैनल में। आज ये वीडियो हम बना रहे हैं इसलिए क्योंकि हमको लगी है थोड़ी सी ठंड। कैसे लगी? क्योंकि इस बार बैंगलोर में ठंड पड़ी है। अगर बैंगलोर में इतनी ठंड है तो जो लोग आप लोग यूपी में हो, उत्तराखंड में हो, हिमाचल प्रदेश में हो, आप लोगों की हालत तो बहुत बुरी होगी, आई नो। और ठंड भी लग रही होगी है। तो एक बात ज़रूर है कि अगर ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और जूस पीने में दिक्कत हो रही है मॉर्निंग में, तो मत पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फ्रूट्स लीजिए, ठीक है। चिया सीड्स थोड़ी सी लेते रहिएगा, जैसे वीक में 3 दिन के अंदर अंदर। और जब ठंड थोड़ा कम हो जाएगा, जब नॉर्मलाइज हो जाएगी आप लोगों के लेवल पे, आप लोगों के बर्दाश्त के हिसाब से हो जाएगी, तब जाके फिर से 4 दिन के गैप गैप में जूस स्टार्ट कर दें, ठीक है। ये वीडियो जो हम कर रहे हैं, आज हम एक्चुअली बताने जा रहे हैं कि आप समझ ही रहे हो वॉइस से कि हमको हुई है थोड़ी सी खांसी। ठंड कैसे लगी? क्योंकि मफलर तो 3 साल में निकालनी पड़ी नहीं। और इस मंडे को ऑटो से जाना पड़ा ऑफिस, तो मफलर नहीं थी। शाम को जब आ रहे थे तब ठंडी हवा चल रही थी और ऑटो में एक साइड खुला था, एक साइड कवर थी और लग गई। घर आते आते हम तो चलती है शुरू हो गई थी हमारी। और आप लोग तो जानते हो डीएनडी तो बॉडी में कोई भी डिस्कम्फर्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो लगते ही हमको कफ बैठने नहीं देना था। कोशिश करनी थी कि कफ सिरप तक जाने की जरूरत ना पड़े। हालांकि आप समझ सकते हो कि डीएनडी मतलब आप में से बहुत लोगों को हमने देखा है यू आर मेडिसिन अवर्टेड, मतलब आप लोगों को मेडिसिन का नाम ही नहीं सुनना होता है। ये गलत है। मेडिसिन जो जरूरी है वो जरूर लेनी चाहिए। 7 दिन 10 दिन के लिए अगर लेनी होती है, कभी इन्फेक्शन हो जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। वो अच्छी है, वो हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए है, राइट। जो मेडिसिन वैसी है कि जिसमें आपको आ, उसी पे जिंदगी जीनी पड़े, क्रॉनिक मेडिसिन है, जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। नहीं लोगे तो बस बस कुछ कर ही नहीं सकते, हम लोग पेन में चले जाएंगे। जिन मेडिसिन के ऊपर जिंदगी, लाइफ डिपेंड करती है जिंदगी भर, वैसे वाले मेडिसिन से डीएनडी को दिक्कत है, ठीक है। इंजेक्शन लो तभी जी सकते हैं, इंजेक्शन नहीं लो तो नहीं जी सकते। ऐसे वाली मेडिसिन नहीं चाहिए। थैंक गॉड ईश्वर ने हमको वो मौका दिया है कि ऐसे मेडिसिन से हम मुक्ति पा चुके हैं। ये 3 साल हो चुका है। 2022 के फेब में लास्ट मेडिसिन ली थी हमने, बेरिसिटिनिब। उसके बाद देने की जरूरत नहीं पड़ी, तो राइट। तो लेकिन ऑब्वियसली कफ अगर ज्यादा बैठ गया, ज़्यादा हो गया, सर्दी खांसी हो गई, ज़्यादा कफ एंड कोल्ड, तो कफ सिरप लेने की ज़रूरत है। हालांकि क्या हम उससे बच सकते हैं, यही जानना था। तो आई नो आप सब भी जानते हो स्टीम इनहेलेशन एंड गार्गल, ठीक है। ये दोनों अगर आप शुरू में ही करेंगे, जिस दिन खांसी हुई, जिस दिन सर्दी आपको दिखी कि फ्लेम आ गया नोज में, उसी दिन से अगर आप डेली मॉर्निंग एक बार, रात को एक बार, अगर ऐसे करते रहें, ठीक है, 2 3 4 दिन कफ नहीं बैठेगा। अभी माय वॉइस इज थोड़ा सा क्रैक्ड है, लेकिन कफ नहीं बैठा है। ट्रस्ट मी, हमारा कफ चैनल ओपन है। कफ चैनल ओपन करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है डीएनडी के लिए, क्योंकि डीएनडी बचपन से ऐसा था कि एवरी सीजन चेंज में हमको हो जाती थी बहुत ज्यादा सर्दी खांसी, और फ्लेम जो होता था एकदम, नोज जैम हो जाता था, खून निकलता था। हम डॉक्टर के पास लेके जाते थे अपना रुमाल, देखो ब्लड निकल रही है। और वो लोग हमको बहुत सारे मेडिसिन पे रख देते थे। मेन रीजन था ऑब्वियसली नींबू निचोड़ के पानी में पीना। हमारे केस में जब से हमने नींबू बंद कर दिया, ये जो डाइटरी अप्रोचेस करने लगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, इसकी वजह से 3 4 बाकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो गई। जब भी कफ हो बॉडी में, कभी कफ जनरेट हो, तो वो ऑटोमेटिकली मुंह से निकल आता है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा कफ हुआ, if I'm rinsing my mouth, ऑटोमेटिकली ऐसा कुछ करते, मतलब इस तरह से थोड़ा सा उसको निकालने की कोशिश करते, वो निकल के आ जाता है। तो उस केस में अगर अभी ठंड लगी है, थोड़ा सा कफ बैठा है, तो क्या स्टीम इनहेलेशन से उस लेवल तक, मतलब उसको रोक सकता है, अवॉइड कर सकता है। एक्चुअली 3 साल के बाद हमको खांसी हुई है, तो और अभी नहीं है। अगर होता तो इतनी देर जो बातें कर रहे हैं इतने में भी बोल रहे हैं तो खांसी आ रही है, तो नहीं है। और उसका रीजन है ये स्टीम इनहेलेशन। कुछ नहीं करना, बस पानी को उबालना है, बॉइलिंग पॉइंट में ले जाना है, स्टीम लेनी है, उसी को मॉर्निंग एंड इवनिंग लेते रहना है दोनों नोज से।
करके दिखाते हैं। सिर्फ पानी को सिर्फ बॉइलिंग कंडीशन में लेकर आए हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे, और इसमें स्टीम है बस, और कुछ नहीं, कुछ मिलाया भी नहीं। किसी तरीके कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ नहीं है, बस इसी को करते रहना है। इसी पानी से पहले स्टीम इनहेलेशन करनी है, 5-7 मिनट 10 मिनट जितना हो पाए, और उसके बाद जो गर्म पानी है उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला के गार्गल कर लेनी है बस। दुपट्टे ओढ़ लिए हैं हमने, और चलो स्टीम इनहेलेशन। ज़्यादा पूरा नहीं ढकना है क्योंकि मुंह नहीं जलानी, राइट। ऐसे एक नाक को बंद करो, एक नाक बंद, दूसरे से, फिर दूसरा नाक बंद, फिर इससे लो और मुंह से छोड़ने की कोशिश करो, राइट। जितना हो सके नाक के अंदर जाना चाहिए। अगर नाक में फ्लेम भरा हुआ है तो ऑब्वियसली नहीं जाएगी, लेकिन वही कोशिश करते रहना है कि कंटिन्यूअसली थोड़ा थोड़ा लेते रहो। वो जा रही है अंदर। अभी तो हमारा ओपन है पूरा नोज, हमको इसको लंग तक लेके जाना है, वो फील करनी है। एक रिदम में करना है, इसको रूपक ताल बोलते हैं। धी धीना धीना धीना। गाना बजाना तो 20 साल से बंद हो चुका है। ये पूरा जा रहा है गले तक। हाँ, गले से भी थोड़ा सा हमने ऐसे भी दिया है, मुंह से लेनी है, ठीक है। और ये ढक के करनी पड़ी है, ठीक है, थोड़ा भी ऐसे कर लेते हैं। आप लोग ऐसे मत करो, आप बेसिक ऐसे ही करते रहो। अंदर तक जाना चाहिए, यहाँ तक फील होनी चाहिए, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। और स्टीम को नाक से लेना है, मुंह नहीं जलाना, इसलिए पूरा ऐसे कवर मत कर देना, थोड़ा सा ऊपर रखना, राइट। ये वीडियो बनाने के चक्कर में इसका स्टीम जो है थोड़ा हल्का हो गया है, बट है, जा रही है। और एज आई सेड कि हमारे नोज में फिल्म नहीं है, अगर फिल्म है थोड़ा सा फिल्म निकालने की कोशिश करो, हल्का, जितना रह जाएगा उसको ज़्यादा प्रेशर मत देना, खून नहीं निकालना है, ठीक है। और इनहेल करते रहो, एक्चुअली बहुत ज़्यादा फिल्म ना हो, इसीलिए तो ये बोल रहे हैं कि भी जब भी खांसी या सर्दी का एकदम इंसेप्शन पॉइंट है, जब भी शुरू हो तब से ही लेना शुरू करो, हो सके तो 3 बार। जो लोग घर पे हो, मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट, मतलब सोने से पहले एक बार, उठने के बाद एक बार, और बीच में लंच करने से पहले या लंच करने के बाद करोगे तो कफ सिरप और मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर थोड़ा सा लो, आई थिंक 7 दिन लेना है, उसी से काम बन जाएगा और बैठेगा नहीं। डीएमडी के केस में तो बचपन की डीएमडी को अगर अगर हमारे पास ऐसा होता ना, टाइम टर्नर हरमाइनी का, और अपने बचपन वाले डीएनडी को हम बोल पाते तो हम बोल देते यार ये कर लो। हम महीना महीना भर परेशान होते थे अपने सर्दी खांसी की वजह से। कान का पर्दा तक फट गया था क्योंकि फिल्म, नाक का फिल्म कान के पर्दे के पीछे जाके जमा हो गया था, इतनी बुरी हालत थी हमारी। और आज 40 साल के, on the verge of 40, I have learned all these things. एक चीज हाँ, 2 चीज हम बताना चाहेंगे। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है अजवाइन, जीरा, अदरक, कच्ची हल्दी। ये जो हमारा 4 किलर कॉम्बिनेशन, इट्स अ आरे किलर कॉम्बिनेशन, राइट। सिर्फ आरे ही नहीं, ये बहुत सारी चीज़ों को, बॉडी की सारी बीमारियों को किल कर सकता है ये किलर कॉम्बिनेशन। एंड दूसरी मतलब अजवाइन का सेवन, एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट है कि नींबू कम लेना, नींबू को पानी में मिला के निचोड़ के मत लेना, मतलब शिकंजी वगैरह ये सब
ये सब को बंद कर देना। ये सब हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। गर्मियों के बहुत गर्मी लग रही है आप लोगों को, शिकंजी मत लीजिए। आई नो मन करेगा, ये क्योंकि बचपन से आदत है, लेकिन इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। जिन लोगों को कफ का टेंडेंसी है, कफ बनने का टेंडेंसी है, आप लोग अगर ये सब कफ, कोई भी कफ बनने की टेंडेंसी हो या ना हो, शिकंजी मत लीजिए। अगर आपको पीनी है, आप जूस पियो ना, एबीसी जूस पियो। आप टेंडर कोकोनट वाटर पियो। टेंडर कोकोनट वाटर से आपको कफ नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप पानी में नींबू निचोड़ के पियोगे, उससे बनेगा। और उसकी तासीर को चेंज करने के लिए उसमें फिर वो कुछ ना कुछ मिलाना पड़ता है, प्रॉब्लम ब्लैक पेपर ये वो, फिर आरे के साथ वो प्रॉब्लम करेगा। मतलब इनिशियल डेज में, आई डोंट नो एडवांस्ड कंडीशन में, लाइक इन माय केस अभी एडवांस लेवल ऑफ हीलिंग है, अभी थोड़ी बहुत कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं तब भी कुछ होता नहीं है, लेकिन करना ही क्यों है? वापस क्यों जाना है? पेन को वापस न्योता देके लाना ही क्यों है? नहीं लाना है। तो ये सब बंद कर दो। अजवाइन लेते रहो हर खाने में, अदरक, कच्ची हल्दी, धीरे धीरे बॉडी हील होगी ना। बॉडी की जो नॉर्मलाइजेशन है वो उसको उसको होने में टाइम लगेगा, उसी पे स्टेबल होना है, कंसिस्टेंट होनी है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि हमेशा, मतलब ठंड में अच्छे से कपड़े पहनो। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि ठंड है लेकिन पतले स्वेटर्स पहनते हैं, कारपेट स्लीपर्स नहीं पहनते, मतलब पैरों में ठंड लगाते हैं, सॉक्स नहीं पहनते, सॉक्स पहनते भी है तो कॉटन वाला पहनते हैं, फ्लीस वाला नहीं पहनते। इससे तो ठंड लगेगी। बॉडी को हमेशा 98.4 डिग्री रखोगे ना, तो कभी कभी कोई बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी। बीमारी आएगी और चली भी जाएगी। मतलब हेल्थ का बताया ना, अच्छे हेल्थ का डेफिनेशन क्या है? अच्छे हेल्थ का डेफिनेशन ये नहीं है कि आप कभी बीमार ना पड़ो। अच्छे हेल्थ का डेफिनेशन है कि बीमार पड़ते ही 1-2 दिन में ठीक हो जाओ। ये जैसे हम सोमवार हमको खांसी हुई, आज थर्सडे है, क्रिसमस का डे है, आज तक में, कल तक में एक्चुअली सॉल्व हो गया था, लेकिन कंटिन्यू हम करे जा रहे हैं 5 दिन के लिए। ये दिखाना था, ये आप लोगों को बतानी थी। और कफ सिरप की हमको ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि वीडियो बना रहे हैं इसलिए थोड़ा हल्का ठंडा हो गया। बाकी की जो गर्म पानी है इसको हम गार्गल कर लेंगे। और गार्गल करने के लिए एक्चुअली गार्गल का वीडियो कैसे बनाए पता नहीं। गार्गल आप लोग नॉर्मली पानी लेके गले में जब गार्गल करते हो, बेसिकली जीभ के साथ करते हो, टंग के साथ। टंग को सामने रखना है और पानी को टंग के पीछे से ले जानी है। ये टेक्निक हमने मतलब डिस्कवर की है। इससे क्या होता है, इससे और भी ज़्यादा जो कफ होती है ना इन सब एरियाज में और इस तरफ में, वो सब निकल के आ जाता है, ट्रस्ट में। लेकिन वो इतना आसान नहीं है। बेस्ट है कि आप ये नॉर्मल टैप वाटर है, आप आरओ वाटर को गर्म करके उसी से गार्गल करो, ताकि पानी अगर बॉडी में चला भी जाए तो दैट वोंट हार्म यू। एक फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट की, जीभ को, टंग को सामने रख के गले से गार्गल करने की कोशिश करना। ये एक टेक्निक है, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब ऐसे लेके पानी से दिखाते हैं, नॉर्मल पानी से। मान लो ये आपका गर्म पानी है, ठीक है, पियो। देखा, तकलीफ होती है, तकलीफ होती है, लेकिन यही करेक्ट तरीका है। इसको करना है गर्म पानी के साथ, हमको सामने रख के थोड़ा थोड़ा करो, थोड़ा थोड़ा करो, फेंक दो, थोड़ा थोड़ा करो, फेंक दो। देखना आ गई। ऐसा सेट आपको लाइव दिखा रहे हैं, सॉरी बट दिस इज ट्रू। मतलब यही तो दिखाना चाह रहे थे, ये सब आ गया मतलब ठंडे पानी से हो गया। टेक्निक मैटर्स, टेक्निक मैटर करता है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। हमने बताया कि हमको कफ सिरप की जरूरत नहीं पड़ी, ना अवॉइडेड द कफ एंड कोल्ड कंडीशन। आप लोग ठंडी जगह पे हो, उत्तराखंड में हो, हिमाचल में हो, ऊपर की साइड पे हो, जहाँ पे भी हो, बिहार में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, इसको कंटिन्यू करते रहो। सही बोल रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, आपको सर दर्द होगा, आपको लग रहा है कि माइग्रेन है कभी कभी, जी हाँ, यहाँ पे कफ रहता है, पुराना कफ,
जिसकी वजह से आप लोगों को पेन होती है। नाक के इन सब जगह में पुरानी कफ रहती है, उसको निकालने की कोशिश करो। कफ चैनल को ओपन करो। कफ एंड कोल्ड के साथ साथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस के एक टाइप का पेन कफ से भी होती है, वो भी कम हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट्स। फिर से बोल रहे हैं, गिल्ली न्यूमैटिक वॉरियर के साथ जुड़े रहोगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना यहाँ कोई फल नहीं मिलेगा। ठीक है, बात बहुत हो चुकी है, चलो आज के लिए वीडियो रैप अप करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए एंड कीप डिफीटिंग हारे। बाय बाय, गुड नाइट।